रात का समय था। कुछ लड़कियां रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। तभी प्रिया ने कहा, सुनो, रात बहुत ज्यादा हो गई है, चलो हमें वापस लौट जाना चाहिए, कल सुबह निकल जाएंगे। नहीं यार, अगर कल सुबह निकले तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। तुझे तो पता ही है ना कि हमें कॉलेज सुबह ही पहुंचना है। ये सब टीना की गलती है। अगर टीना समय पर आ जाती तो हम लोग इतना लेट नहीं होते। अरे तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो और ट्रेन का इंतजार करो। वैसे भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर कुछ ही लोग हैं और अभी ट्रेन भी नहीं आई। मुझे तो लगता है वे आने वाली है। चलो हम यहाँ पर किसी से पूछ कर देखते हैं। और ये कहकर टीना ने वहाँ पर बैठे एक बूढ़े आदमी से कहा, अरे बाबा, अब ट्रेन कब आएगी? आएगी भी या नहीं भी? बेटा, अब तो कोई ट्रेन नहीं आएगी। हाँ, रात के 12 बजे एक ट्रेन जरूर आएगी, पर उसमें तुम लोग मत जाना, क्योंकि वह भूतिया ट्रेन है। उसमें एक चुड़ैल रहती है। आप कैसे बात कर रहे हैं बाबा? आप तो हमें डरा रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं डरा रहा हूँ, बल्कि सही बता रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, मानो या फिर मत मानो। ये सुनकर टीना चुपचाप अपने दोस्तों के पास आ जाती है। इस पर प्रिया ने उससे कहा, क्या हुआ? तू इतनी शांत क्यों है? क्या कहा उस बाबा ने? उस आदमी ने कहा कि रात के 12 बजे एक ट्रेन आएगी, पर वे ट्रेन भूतिया है, तो हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। क्या? तो हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। वैसे भी अगर एक दिन लेट हो गए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मैं तो इसी ट्रेन से जाऊंगी, देखती हूँ कौन सी चुड़ैल मिलती है। और तू भी इन बातों में विश्वास करती है? आजकल मॉडर्न जमाना है, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। नहीं, आज के समय में सब कुछ होता है। तुम लोग मेरी बात मानो और लौट चलो यहाँ से। इसी में हमारी भलाई है। और वैसे भी अभी 11 बजे हैं, 1 घंटा है, तब तक हम क्या करेंगे? वैसे भी सभी लोग यहाँ से जाने लगे हैं, पर उसकी कोई भी बात नहीं मानता है, जिस वजह से प्रिया को भी वहाँ रहना पड़ता है। धीरे धीरे 1 घंटा गुजर जाता है। 12 बजते ही वहाँ एक ट्रेन आकर रुकी। ट्रेन देखने में काफी पुरानी थी। इस पर प्रिया ने कहा, एक बार फिर सोच लो। अरे सोचना क्या है, चल जल्दी, वरना ये भी चली जाएगी। और ये कहकर वह उसमें बैठ गए। प्रिया को काफी डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता है कि आज के समय में भी भूत प्रेत होते हैं। वे अपने मन में भगवान का नाम ले रही थी और गले में पहना ताबीज कसकर पकड़े हुए थी। तभी सीमा ने कहा, बड़ी अजीब सी बात है, इतनी बड़ी ट्रेन में कोई भी आदमी नहीं है। तभी टीना की नजर आगे बढ़ी सीटों पर पड़ी और उसने देखा एक सीट पर एक लेडीज बैठी है। अरे देख, वहाँ एक औरत बैठी है, चल हम लोग उसके पास चलते हैं। नहीं, तुम लोगों को इसी तरह किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तू भी ना कैसी बात कर रही है? वे भी अकेली है और हम लोग भी अकेले हैं। उससे बातचीत कर लेंगे और हमारा समय भी बीत जाएगा। और ये कहकर वे लोग उस औरत के पास गए। टीना ने उस औरत से कहा, सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? पर वे औरत कोई जवाब नहीं देती है। उस औरत ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और अपने चेहरे को बालों से ढक रखा था। इस पर टीना ने कहा, क्या हुआ? आपने जवाब नहीं दिया। आप कहाँ जा रही हैं? जहाँ ये ट्रेन जाती है वहीं जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। नहीं, तुम लोग अब सीधा ऊपर जाओगे। क्या बकवास कर रही हो? तभी वह चुड़ैल उठती है और उन लोगों को अपना चेहरा दिखाती है। उस चुड़ैल का चेहरा देखकर वे लोग डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। प्रिया भागकर उन लोगों के पास आती है
और चुड़ैल को देखकर भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके पास मत जाओ, पर तुम लोग नहीं माने। अब हम क्या करेंगे, ये तो चुड़ैल है। अब तुम लोगों को कुछ नहीं करना। अब मैं करूंगी जो कुछ भी करना है। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह हंसता देखकर वो काफी हैरान हुए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत दिनों के बाद तो कोई इस ट्रेन में आया है। आज तक मैं अकेली सफर करती थी, आज मुझे 3 शिकार मिले हैं। आज तो मैं भरपेट खाऊंगी। यह सुनकर उन लोगों के पसीने छूटने लगे। प्रिया को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी और वह काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि वह बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं। तभी उसने सीमा पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे सीमा वहीं ढेर हो गई। यह देखकर टीना और प्रिया बहुत ज्यादा घबरा गए। नहीं, ये क्या किया तुमने? इसने सीमा को मार दिया। हाँ, और अब तुम भी मरोगे। और ये कहकर वे टीना पर झपट्टा मारती है और उसके पेट को चीर देती है। यह देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब तेरी बारी है। आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा। आज तो मजा आ गया। और ये कहकर वह टीना का हाथ खाने लगती है। यह देखकर प्रिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही वह चुड़ैल जैसे ही प्रिया की तरफ झपटी तो वह काफी दूर जाकर गिरी, क्योंकि प्रिया के गले में जो ताबीज था उसने उसकी रक्षा की। यह देखकर प्रिया को थोड़ी शांति मिली, क्योंकि अब चुड़ैल उसके पास नहीं आ पाती, और वह सीट पर जाकर बैठ गई। चुड़ैल उसके आसपास घूमती रही, पर वह भगवान का नाम लेती रही और पूरी रात उसे चुड़ैल के साथ ऐसे ही बितानी पड़ी। 4 बजे वह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और प्रिया भागकर उस ट्रेन से उतर गई और वह चुड़ैल उसे देखती रह गई और वह बच गई। पर प्रिया को बहुत ज्यादा दुख था कि उसकी दोनों सहेलियों की जान चली गई।